हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा एएनएम के पद पे जो भर्ती होती है उसके नियमावली में संशोधन करके नया नियमावली 2025 में बनाया गया है, जिसकी स्वीकृति बिहार मंत्रिमंडल से 6 फरवरी 2025 को मिली थी, जिसका प्रकाशन 10 फरवरी 2025 को बिहार गजट में किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें एएनएम के पद पे भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है, इसका चयन किस तरह से किया जाएगा और सेवा शर्तें क्या होने वाली हैं, सारी चीज़ों की, आपकी प्रमोशन क्या होने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन्हें भी ये जानकारी हो सके। और हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सब्सक्राइब और लाइक करने में आपकी कोई भी पैसा नहीं लगता है। अब चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को हम सारा चीज़ बता दी है कि ये जो बिहार गजट में प्रकाशित किया गया था 10 फरवरी को, जिसमें दिया गया है एएनएम के पद यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो होता है, इसका चयन क्या होना, चयन किस तरह से होगा, नियुक्ति कैसे होगी, पदोन्नति क्या होगी, सेवा शर्तें क्या होगी, यही सी चीज़ों की यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई है। तो एक एक करके हम सारा टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले आपकी यहाँ पे एएनएम के बारे में दिया गया कि एएनएम क्या होता है। तो बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। उसके बाद ये नियमावली 2025 की है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया और इसका विस्तार जो है बिहार सरकार राज्य में होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे बात कही गई है कि सरकार इसका क्या होगा, तो बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत आप आएंगे। विभाग का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग होगा। नियुक्ति प्राधिकार के मतलब होगा निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं पटना बिहार के अंतर्गत। एएनएम का मतलब क्या हो गया, तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हो गया। फिर आयोग क्या होगा, तो अभी आयोग यहाँ पे आप लोग का बिहार तकनीकी सेवाएं होगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए कि वर्ड का मेन मतलब क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जैसे आयोग दिया गया है, तो आयोग का मतलब ये होगा कि जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी बिहार तकनीकी सेवाएं के द्वारा की कराई जाएगी। सारे प्रक्रिया आप लोग को यही कराएगा, जैसे एग्ज़ाम लेना, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, तो ये काम, नोटिफिकेशन जारी करना, इनका काम होगा, ठीक। तो यहाँ पे यही सारा चीज़ दिया है। फिर यहाँ पे संवर्ग का गठन के बारे में कहा गया है। तो संवर्ग का गठन जो है राज्य स्तरीय होगा और यहाँ इसमें जो भी सरकार के द्वारा सीटें निर्धारित की जाएगी पूरे बिहार भर में, एएनएम के लिए कितने पद होने चाहिए ज़रूरत के अनुसार, तो ये सरकार गठन करेगी। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि भर्ती जो है अब सीधे भर्ती नहीं होने वाली है, अब आप लोग की प्रयोक्ता परीक्षा के आधार पर होगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग पता है कि 2022 में भर्ती निकाली गई थी एएनएम पद पर, तो उसमें भी आप लोग को एग्ज़ाम लिया गया और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, मगर वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं की गई है। उस भर्ती के बारे में भी इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। उसके बारे में भी इस नोटिफिकेशन में चर्चा किया गया है और नई भर्ती के बारे में भी हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कब तक नई भर्ती आने वाली होगी। तो यहाँ पे इसके बारे में दे दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया कि न्यूनतम योग्यता क्या होगी, अगर एएनएम के पद पे अगर आप भर्ती लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया गया न्यूनतम योग्यता जो है आप लोग को भारतीय उपचार परिषद के द्वारा समय समय पर जो भी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के प्रशिक्षण कोर्स के लिए जो होगा वही प्रमाण पत्र आप लोग को देना पड़ेगा, यानी कि एएनएम का डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए। अब बात है कि अगर आप बिहार से किए हैं तो डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर अगर आप अदर स्टेट से एएनएम कोर्स किए हुए हैं तो ध्यान में देना है वो आपका कॉलेज जो है भारतीय उपचार परिषद से उपयुक्त होना चाहिए। इसके अलावे अगर आप मान लीजिए कि कोर्स तो अदर स्टेट से कर लिए, ठीक है, तो ये भारतीय उपचार से होना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं, बिहार से ही डिग्री किया है, मगर आप अदर स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन है, तो जो बच्चे बिहार में फिर से एएनएम की भर्ती में शामिल होना चाहेंगे तो उनको बिहार नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कराना होगा और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय अपना रजिस्ट्रेशन जरूर दिखाना होगा। इस बात को भी यहाँ पे अच्छे तरह से मेंशन कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट बात है आप लोग का उम्र सीमा क्या होगा, एज की लिमिट क्या होगा। तो न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है, जो भी बच्चे 21 वर्ष हो जाएंगे वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अधिकतम यहाँ पे कहा गया कि जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो अलग अलग कोटि के लिए निर्धारित किया जाता है, वो आप लोग को उस समय बताया जाएगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान देना, जो भी बच्चे बिहार सरकार के अंतर्गत
संविदा पे काम किए होंगे एएनएम के पद पे, तो उनको एज में छूट दी जाएगी। ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अब जो एज आपका न्यूनतम और अधिकतम है, इसकी गणना कहाँ से की जाएगी, तो जिस साल बहाली आएगा उस साल के 1 अगस्त से आप लोग का किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है कि भर्ती प्रक्रिया। तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोग का जो सीट की गणना की जाएगी, तो जिस भी साल बहाली आएगी उस साल के 1 अप्रैल तक जो भी सीटें खाली होंगी उसको गिना जाएगा और फिर उसके बाद अधियाचना भेजा जाएगा विभाग को और वो भर्ती निकालेगी उतनी सीटों पर, ठीक है। आयोग के द्वारा, जो आपका आयोग है कौन सा, बिहार तकनीकी आयोग, वो आपका विज्ञापन निकालेगा, फिर आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद आप लोग को क्या होगा कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम मेधा सूची बनाने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम होगा 75 नंबर का, ठीक है। अब 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भारत सरकार यानी सॉरी भारत नर्सिंग काउंसिल द्वारा जो एक्जिलरी एएनएम के पद के लिए, एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ के पद के लिए, कोर्स के लिए, सॉरी एएनएम के लिए जो सिलेबस होता है आपके भारतीय नर्सिंग काउंसिल के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसी के सिलेबस के अनुसार आपके क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि एएनएम का जो कोर्स होता है 2 साल का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो भी सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 75 नंबर के एग्जाम पूछे जाएंगे। इसके अलावा अदर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया। यानी कि आपके सब्जेक्ट से ही होने वाला है, तो इसलिए आप लोग को एएनएम का जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस है अच्छी तरह से पढ़ना है। खासकर एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाना है और जो भी प्रीवियस अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं वैकेंसी के लिए, एएनएम पद के लिए, तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग को निकलवा लेना है, उसको भी पढ़ना है क्योंकि वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। अब 25 नंबर जो बचा, 75 नंबर हो गया, 25 नंबर जो होगा वो उन लोग को मिलेगा जो लोग संविदा पे काम किए हैं बिहार सरकार के अंतर्गत। यहाँ पे गैर निजी दिया गया, तो गैर निजी का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे केंद्र सरकार के जो सरकारी हॉस्पिटल है, एम्स हो गया, इस प्रकार के हॉस्पिटल में अगर आप संविदा पर काम किए हैं या पंचायत लेवल हो गया, नगर निगम में, तो उन बच्चों को यहाँ पे संविदा पर का अंक मिलेगा। अगर आप 1 वर्ष काम किए हैं तो 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 वर्ष किए हैं, अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल 100 नंबर बन जाते हैं और इसी के आधार पर आप लोग को लिस्ट बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप लोग को सीधे भर्ती नहीं कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी दे दिया गया, जैसे कि आप लोग का 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें अंक किस तरह से निर्धारित किया जाएगा। तो मान लीजिएगा 50% अंक हासिल करते हैं तो उसमें 0.75 से गुना कर दिया जाएगा, जो भी आएगा वो अंक आपका होगा। जैसे कि यहाँ पे 50% अंक आपने प्राप्त किया है, उसमें 0.75 से गुना कर दिया गया तो 37.5 अंक आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। अब जब मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद आप लोग को क्या किया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो भी बच्चे होंगे उसकी पुलिस जांच की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा, फिर फाइनली आप लोग का लिस्ट दिया जाएगा। अब लिस्ट जारी हो जाएगा तो जो भी बच्चे होंगे अपने अपने जगह पे जिनका जहाँ भी पोस्ट मिल जाएगा काम करने के लिए वहाँ पे जाकर काम करेंगे। मगर वहाँ पे आप लोग की परीक्षण अवधि चलेगी, पहले 1 साल तक आप लोग की परीक्षण अवधि चलेगी। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर आप अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं तो संतोषजनक नहीं आपसे है तो फिर आपको 1 साल और परीक्षण अवधि को बढ़ाई जाएगी। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं काम कर पाए हैं संतोषजनक, तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे बात ये कह दिया गया है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, अपना विभाग में अच्छा काम दिखाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे परमानेंट कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सुपुष्टि दिखा गया, यानी कि समय समय पे आपके विभागीय स्तर पर कोई परीक्षा होते रहेगा और सब क्रियाकलाप, तो इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद वरीयता हो गया, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के बारे में बात किया गया, तो इसमें प्रमोशन भी मिलने वाला है। कौन कौन से पोस्ट पर प्रमोशन होगा और सैलरी भी बढ़ेगा, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट था ये चीज़ बता दिया। स्थान ट्रांसफ़र के बारे में भी दिया गया, तो ट्रांसफ़र हो गया, पदोन्नति हो गया, ये सब विभाग पर निर्भर करता है। आप लोग को इस सब प्रक्रिया जो नियम होते हैं उसको निभाना होगा, उसके बाद आप लोग को आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया जैसे यूनिफॉर्म हो गया, तो अगर आप ड्यूटी पे जाते हैं तो जो भी यूनिफॉर्म आप लोग को लगाया गया उस यूनिफॉर्म को, कपड़ा को, ड्रेस को पहनकर आप लोग को ड्यूटी करने जाना होगा। और यहाँ पे नियमावली से संबंधित कोई भी तरह के कोई चीज़ होता है तो वो विभाग इसमें बदलाव भी कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब आता है मेन पॉइंट, जो 2022 में बहाली आई थी उसका क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे 2023 का जो नियमावली था एएनएम के पद के लिए और 2018 का, दोनों को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया। अब जो नया नियमावली 2025 बनाया गया यही लागू होगा और इसी के अनुसार आप लोग की भर्ती की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और बात दिया गया कि जो पहले से जो भी प्रक्रिया हुई है वो सभी
सेम उसी तरह रहेगी, मगर जो अब उसके बाद उसमें काम होने वाला है इस नियमावली के अनुसार होगा, ठीक है। यानी कि जो पहले नियमावली से हुआ था वो तो ठीक है, मगर अब जो भी अब प्रभाव होगा वो इसी नियमावली का प्रभाव से होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि 2022 में जो बहाली निकाला गया था उसका भी जो 18 और 23 के निरस्त नियम थे उसके तरह निरस्त कर दिया गया और उसको ध्यान दिए बिना छोड़ दी जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया इसको छोड़ दिया जाएगा और नियम 7 और 8 के तहत नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए यहाँ पे नई बहाली आएगी और नए तरीके से नया नियमावली के अनुसार आप लोग को भर्ती की जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक। अब आता है कि प्रमोशन किस तरह से हुआ। तो प्रमोशन के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, पे ग्रेड। तो सभी कोटों के लिए पे बैंड, ग्रेड पे लेवल वही रहेगा जो सरकार के समय समय पर अवधारित की जाएगी। यानी कि यहाँ पे पे लेवल जो आप लोग के जो एएनएम का होता है लेवल 4 से पद पे आप लोग का लेवल 4 का जॉब होता है। तो सैलरी जो आपकी शुरुआती होने वाली है 40-45 हज़ार से स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है, लेवल 4 का है तो। और अभी वेतन बढ़ा भी है तो 50,000 से भी ज़्यादा आप लोगों की सैलरी होने वाली है। और जिस प्रकार से आप लोग प्रमोशन करेंगे, जिस तरह से आप लोग की ड्यूटी वर्ष बढ़ते जाएगा उस तरह से आप लोग की सैलरी भी बढ़ते जा रही है। अब देखिए पहला पद जो आप लोग का एएनएम के पद पर बहाली होगा और इसका फर्स्ट प्रमोशन जो होगा वो आपका सीनियर लेडी हेल्थ वर्कर के रूप में होगा और सेकेंड प्रमोशन जो हो जाएगा आपका जो कि लास्ट होगा सुपरवाइजर। तो इतना पद तक आप लोग प्रमोशन करके जा सकते हैं और सैलरी भी आप लोग को बढ़ते रहेगी। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो जितनी भी जानकारी थी जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया था सारा चीज़ हम आप लोग को बताने और समझाने की कोशिश किए। फिर भी अगर किसी तरह के आपको डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। हम कोशिश करेंगे आप लोग को वीडियो को रिप्लाई देने के लिए, नहीं तो फिर वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में इतना ही। थैंक यू।